मैं तुम्हें एक सिंपल सी एडवाइस देना चाहता हूँ, ठीक है। ये यूट्यूब वीडियो होगी, लॉन्ग वीडियो होने वाली है, ठीक है। तो ये ध्यान से सुनना, चीज़ों को लेकर थोड़ा आराम से सोच के सुनना, सोच के, ठीक है। चीज़ें जैसे तुम सोचते हो ना, जिस वहम में तुम लड़के बैठे रहते हो कि लड़की का बिहेवियर चेंज होने पे वो वापस वैसा हो जाएगा, बाबू ऐसा नहीं होता, ध्यान रखियो। ऐसा नहीं होता। क्या बोला मैंने? ऐसा नहीं होता। वो क्या करेगी, तेरा ना 1 1.5 2 साल का रिलेशनशिप चलेगा, जितना भी चलेगा, आई डोंट नो कितना तेरा लंबा चल रहा है, कितना तेरा छोटा चल रहा है, आई डोंट नो, ठीक है। बट ना उसमें एक टर्म आएगा, एक फेज आएगा तेरी रिलेशनशिप के बीच में कि ना जब तेरी बंदी बिना सडन आउट ऑफ कुछ भी नहीं हुआ तुम्हारे बीच में, सब सेटल चल रहा होगा, सब बिल्कुल मस्त स्मूथ चल रहा होगा तुम्हारी लाइफ के अंदर। उसके बाद होगा क्या, तुम्हारे ना तेरी बंदी का सडनली एक बिहेवियर चेंज आएगा। जहाँ वो तेरे से 10 10 घंटे, 20 20 घंटे या पूरे दिन दिन बात कर रही है, वीडियो कॉल पे हर एक चीज़ शेयर कर रही है, जितना भी टाइम उसने पहले शेयर किया, वो बिहेवियर एकदम से सडन चेंज आएगा, वो पूरा चेंज हो जाएगा। क्या बोला मैंने? वो बिहेवियर उसका पूरा चेंज हो जाएगा। और वहाँ पे तेरे साथ क्या होगा, वहाँ पे तेरी लगेगी वाट। अब तू सोचेगा कि भाई तूने तो क्या बोलते हैं, कुछ किया नहीं ऐसा। तूने तो ना कोई उसको हर एक चीज़ दी, पैसा दिया, सब कुछ खिलाया पिलाया, उसको साथ ढंग से रखा भी, हर एक चीज़ करी। बट तेरे साथ क्या हुआ, तेरा मेंटल फक हो गया कि भाई मैंने तो सारी चीज़ें दी यार इसको, लेकिन फिर इसने ऐसा क्यों किया, सडनली बिहेवियर चेंज, तेरी फटके चार भाई, ऐसा क्यों कर रही है। तो फिर सीधा, अब तू यहाँ पे गलती सुन अपनी। तू सबसे पहले, पहली गलती, तू उससे सीधा जाके बोलेगा कि यार बेबी ऐसे क्यों कर रही है, बेबी ऐसे क्यों कर रहे हो, आपका बिहेवियर कैसे चेंज हो रहा है, ऐसा एकदम से सडन चेंज कैसे आ गया, ना तुम अब मेरे से बात करती हो, ना तुम मेरे को अपनी टाइम देती हो। तू जाके अपने डंडी रोने करेगा उसके सामने, समझ गया? तू जाके उसके सामने भीख मांगेगा। ये तू करेगा और तूने किया भी होगा, बहुत बंदों की होने वाली होगी ये सिचुएशन, और बहुत बंदे इससे निकल भी चुके होंगे, ध्यान रखना। और बहुत बंदों का चल भी रहा होगा, ठीक है। बात इतनी सिंपल सी मैं बता रहा हूँ कि पहली गलती गिनवा दी मैंने तेरी, कि तू जाके उसके सामने ये बोलेगा कि बेबी ऐसे क्यों कर रही हो, ऐसे क्यों, बिल्कुल तू रो देगा वो, लेकिन वो बोलेगी नहीं नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैं तो बिल्कुल नॉर्मल हूँ। वो यही बोलेगी मैसेज पे चाहे कैसे भी, नहीं नहीं बेबी मैं तो बहुत नॉर्मल हूँ, मैं कहाँ कुछ बदल रही हूँ, सिंपल। फिर सेम चीज़ क्या होगा, फिर अगले दिन तेरे को वही सेम पैटर्न, उसका बिहेवियर चेंज, उसकी साइड से टाइम इन्वेस्ट, उसकी साइड से एफर्ट सारे कम हो जाएंगे, ठीक है। फिर तू उससे पूछेगा, तेरा मेंटल फक होगा, फिर तू ऐसे करते 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 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 3 हफ्ते निकल जाएंगे। फिर तेरा बिल्कुल हो जाएगा दिमाग खराब, भाई ऐसे क्यों कर रही है, ये ऐसे क्यों कर रही है, समझा? तू बोले भैंस की टांट, क्या हो गया इसको, ऐसे क्यों कर रही है, बताओ? यही हो रहा होगा। अब एक टाइम आएगा, फिर तू जाके बहुत रोएगा उसके सामने, बहुत रोएगा बहुत रोएगा। फिर वो बताऊँ, वो ये चाल चल रही है पूरी, ध्यान रखिए, वो तेरी सिचुएशन से निकलने के लिए, क्योंकि तीसरा बंदा आ चुका है। क्या बोला मैंने? तीसरा बंदा आ चुका है। और जैसे ही बंदी का बिहेवियर चेंज हो, तो समझ जा तेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती बंदी की है, उसकी लाइफ में कोई तीसरा बंदा आ चुका है। समझ गए? इतनी क्लियर आउट हुई बात? उसकी लाइफ में कोई तीसरा बंदा आ चुका है, अंडरस्टूड? कोई वहम में नहीं रहना, कोई बेनिफिट ऑफ डाउट अपने आप को नहीं देना कि नहीं नहीं मैंने कुछ गलत किया होगा, कुछ मैंने ऐसा कर दिया होगा, या मेरी कोई बात बुरी लगी। नहीं भाई, मेरे भाई तू बहुत बढ़िया है अपनी जगह पे, तूने सब कुछ किया एक लड़की के लिए जो तू कर सकता था। लेकिन लड़कियों की आदत नहीं होती नाइस गाय के रहने रहने नाइस गाय के साथ रहना, समझ गई? समझ गया? तो तूने सारी चीज़ें करी, अपने आप को इस डाउट में मत डाल कि वो कुछ घर की प्रॉब्लम हो गई, कुछ नहीं होगा बाबू, कोई बस तीसरा बंदा आ चुका है वहाँ पे, वो तीसरे बंदे को एंटरटेन कर रही है, तीसरा बंदा उसको एंटरटेन कर रहा है, ये चीज़ समझ जा। अब तू जितना जल्दी ये चीज़ें पता लगा के वहाँ से निकल जाएगा ना, ज़्यादा बेटर है। नहीं तो क्या होगा, जब तू उसके सामने रो रहा होगा, वो बोलेगी यार मेरे को रोने धोने वाले बंदे पसंद नहीं है, तू मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है और मैं यही करने थोड़ी बैठी रहूँगी। लास्ट में वो तुझे छोड़ के जाएगी, ठीक है? क्यों? और रीज़न क्या देगी, मैंने थोड़ी बोला था तुम्हें ये सब करने के लिए। वो रीज़न ये देगी कि मैंने थोड़ी बोला था ये सब करने के लिए मेरे लिए। क्या बोल रहा हूँ मैं? ये लाइन कितनों ने सुनी भी होगी, कितनों ने नहीं भी सुनी होगी, कितने सुनने वाले होंगे भी अभी, ठीक है। तो मेरे भाई ये जो लाइन है ना कि मैंने थोड़ी बोला था ये सब करने को, भाई दिल की ऐसी तैसी कर देती है,
मतलब क्या बोलूँ, बोला भी नहीं जा रहा मेरे से भी। लेकिन अब तो खैर इमोशंस ख़त्म कर लिए हैं लड़कियों के लिए, ठीक है। अब इमोशंस खाली घर वालों के सामने फील करते हैं, घर वालों के लिए फील करते हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। और अपने भाइयों के लिए करते हैं बस। वो ये बोल के जाएगी बाबू, वो ये बोल के जाएगी कि मैंने थोड़ी बोला था मेरे लिए ये सब करने के लिए। तू वहाँ पे टूट जाएगा, फिर वहाँ पे तेरे पास वर्ड नहीं बचेगा भाई, तेरे पास वहाँ पे एक वर्ड नहीं बचेगा बोलने के लिए, समझ रहा है। तू वहाँ से चुपचाप आएगा, निकलेगा, एक दिन रोएगा, पूरी रात रोएगा, 3-4 बजे तक रोएगा, सो जाएगा। फिर अगले दिन कुछ नहीं खाएगा, सारी चीज़ें पड़ा रहेगा पूरे दिन, फिर रोएगा। फिर रात को टाइम होएगा, फिर सैड गाने चलाएगा। स्पॉटिफाई पे तू सर्च करेगा ये कि वेरी 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 सैड सॉन्ग, ब्रोकन हार्ट सॉन्ग, समझ रहा, ये सर्च करेगा तू। तो ये सर्च कर, तू रो, फिर ऐसे 3-4 दिन 5 दिन चलता रहेगा, चलता रहेगा। फिर तू उसको मैसेज करता रहेगा कि मेरी लाइफ से मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरा तुम चले जाओगी तो मेरा क्या होगा। यही हुआ होगा, सिंपल चीज़ है ना। तू रोज़ रात को रो रहा है, तू अपने घर वालों से अलग हो चुका है उस लड़की के चक्कर में, ना तेरी, तू अपनी बॉडी ख़राब कर चुका है, हर एक चीज़ ख़राब चुका है, तेरे आँख के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए भाई। तो मेरे भाई, ये कोई अच्छी चीज़ें हैं? ये कोई अच्छी चीज़ें हैं? ध्यान रख, बता मेरे को, ये अच्छी चीज़ें हैं तो बता दे मेरे को। नहीं है ना, नहीं है ना ये चीज़ें अच्छी। तो जब बेटे नहीं है तो क्यों ये चीज़ें करनी है तेरे को, क्यों करनी है बता। जैसे ही तेरी बंदी का बिहेवियर चेंज होने लग जाए, तू चुपचाप, तुम लोग वहाँ से साइड हो जाओ। उससे ये पूछने की भी ज़रूरत नहीं है कि तेरा बिहेवियर क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि वो तेरी नहीं है, वो किसी और की हो चुकी है। इस चीज़ से सिंपल से निकलने का मतलब बता रहा हूँ। जैसे ही तीसरे बंदे का इन्वॉल्वमेंट दिखे, उसका बिहेवियर चेंज दिखे, वहाँ से निकल जा, नहीं तो तेरे मेंटल हेल्थ की दिमाग ख़राब हो जाएगी। कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं है उससे कि वो ऐसा क्यों कर रही है, समझ गया। तो ये चीज़ें जितना जल्दी समझ जाएगा उतना जल्दी तेरे लिए बेटर है मेरे भाई, समझ गया। तो एक बार पूरी वीडियो सुन, दोबारा सुन ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चीज़ों का, कुछ चीज़ों का सोल्यूशन, और अपने आप से ना ये वहम निकाल दे कि लड़कियां गलत होगी। लड़कियों के हाथ में 24 घंटे फ़ोन होगा, वो तेरा मैसेज इग्नोर कर रही है, इस बात को मान ले, समझा, मान ले इसको। और ये सब छोड़ दे कि हाँ घर की प्रॉब्लम होगी, उसको फ़ोन नहीं होगा, नहीं भाई, इग्नोर कर रही है, वो तीसरे बंदे से बात कर रही है। और फिर वो तेरे को ये भी बोलेगी नहीं नहीं मैं तो पहले की तरह नॉर्मल हूँ, कहाँ कुछ हुआ है, वो बोलेगी, और तू ये मान भी लेगा। फिर वो पैटर्न रिपीट होगा, फिर तेरी मेंटल हेल्थ की ख़राब होगी, माँ बहन होगी उसकी। फिर तू दोबारा जाएगा, रोएगा, फिर एक टाइम आएगा कि वो तुझे हर जगह से ब्लॉक कर देगी, फिर तो कुछ नहीं कर पाएगा। फिर तेरे को अपने अपने साथ उसकी यादों के साथ जीना पड़ेगा, सिंपल, समझ गया। तो कुछ सॉल्यूशन बताए हैं, वीडियो दोबारा देख ले, चीज़ें समझ आ जाएंगी।